है वह मुझे निवास नहीं करने देता। गोविंद ने समझाया कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक मेरे चरणार विंद के मोहन तेरे माथे पर नहीं लगा था, आज मैंने वह छाप तेरे मस्तक में दे दिया है। आज के बाद मेरा गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ और रमणक द्वीप में निवास करना। महाराज कालियानाग प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके वहां से रमणक द्वीप पहुंच गया है। गोविंद बाहर निकल करके आते हैं, दाऊ दादा ब्रजवासी मैया सब दौड़ करके कन्हैया को हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मरणासन्न व्यक्ति के पुनः हृदय जागृत हो गए हुए। आज हृदय से लगा करके मैया लिपटा लेती है, लाड़ लड़ाती है। महाराज मृतक देह में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो, ऐसा भाव प्रकट होती है। ऐसा घोर तमो वन्य ताव काल ग्रसते ना। अब महाराज रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं। रात्रि में विश्राम के बाद दावाग्नि लगती है, सबकी रक्षा करते हैं, लौट कर घर आए। एक दिन गोविंद ने सुंदर बंसी बजाई। उस बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपियां उसकी चर्चा करती हैं, उसकी प्रशंसा करती हैं। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बेब्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वन में बंसी बज रही है, घर में गोपियां सुन रही हैं, और महाराज उन ध्वनि को सुन करके, उन स्वरों को सुन करके आनंदित हो रही हैं। आपस में बैठ करके उनके दिव्य माधुर्य स्वरूप का दर्शन करते हुए कहते हैं कि बहन, जब कन्हैया अपने अधरों में बंसी को रख करके बजाते हैं, कितने प्रिय लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद और कुछ देखना शेष नहीं। चलने वाला है, चलाने वाला है, जिससे संपूर्ण चराचर का प्राकट्य होता है, जिसने उसका पालन किया है, जिसमें वह संहार होता है, समाहित होता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर कितने प्रिय लगते हैं। मोर पंख धारण है, नेत्रों में काजल लगाए हुए, महाराज अधरों में बांसुरी और कमर में करधनी टेढ़े। शरद के बाद हेमंत ऋतु आई, और हेमंत ऋतु में प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के कात्यायनी मैया के पूजन प्रारंभ कर देती है। ब्रज की छोटी छोटी गोपियां सुंदर भोर में स्नान इत्यादि करके कात्यायनी मैया के मंदिर जाती है, पूजन करती है, प्रार्थना करती है, और क्या मांगती है? कात्यायनी महाभागे महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते। महाराज यह मंत्र इतना कारगर है कि जिस बिटिया का, जिस बहन का विवाह न हो रहा हो, इस मंत्र का जाप कर लेवे, उसका तुरंत विवाह हो जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी दहेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और मेरे जो युवा भैया बैठे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके लिए भी बता दूं, मैं कहेंगे कि बहनों के लिए केवल बताया सागरस कुलोद्भव।
इस मंत्र का जाप करने से भी अपने अनुकूल पत्नी प्राप्त होती है। कात्यायनी मैया का पूजन वह छोटी छोटी बिटिया करती हैं। और महाराज एक दिन जब वह यमुना जी में स्नान करने के लिए गई